दोस्तों, हमारे देश में नए नए बाबाओं की उत्पत्ति होती रहती है। इसी क्रम में आज हम आपको बताएंगे बाबा करौली सरकार। बाबा नीम करौली की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर बाबा करौली सरकार के बारे में बात कर रहा हूं। करौली सरकार यानी राधा रमण मिश्रा, जो अब इस संसार में दैहिक अवस्था में नहीं है, और उनके भक्त जो है, परम भक्त जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया के बारे में। वह अभी हाल ही में एक वीडियो दोस्तों सामने आया था, जिसमें एक डॉक्टर ने बाबा से कुछ बस ऐसे ही सवाल पूछ लिया था कि आपकी शक्तियों के बारे में, आप जरा अपनी शक्तियों को थोड़ा हमें दिखाइए, चमत्कार के बारे में। तो फिर दोस्तों बाबा के मुस्टंडों ने उस डॉक्टर की ऐसे पिटाई करी कि उसका खोपड़ी खोल दिया और इतना लहूलुहान कर दिया जिसका कोई जवाब नहीं। आप इस वीडियो को देखिए। तो और नहीं, ये लाइव चल रहा है तो मैं देखना चाहता हूँ क्या शक्तियाँ। चैलेंज कर रहे हो? चैलेंज कर रहा हूँ, बिल्कुल। क्या चैलेंज कर रहे हो? यही चैलेंज कर रहा हूँ कि दिखाइए आपको चमत्कार। क्या दिखाएं? जो आप दिखा सकते हैं चमत्कार। क्या दिखा दें? भाई आप दिखाइए ना जो आप दिखा रहे हैं। क्या चाहते हो? तो आप दरबार में सबको दिखा रहे हो कि भैया आपने आत्मा निकाल दी और मौलाना आत्मा निकाल दी? हाँ, उनसे पूछो जिनकी निकलती है। अच्छा, हाँ, चलो उनसे भी पूछ लेंगे। पूछ लो जिनकी ठीक है, निकली। पूछ लेंगे। हाँ हाँ उसी से पूछ लो ना। ठीक, धन्यवाद। जिसकी निकली है। सखी करते सुधा कर चल पड़े कल आप हो गया पाएगा अभी तुम्हारी बजाय की बजाय 2 मिनट पकड़े इस पागल को निकालो। चल बाबा के बड़े बड़े कारनामे और कितने पैसे बाबा चार्ज करते हैं अपने आश्रम में आने के बाद में, प्रति भक्त के हिसाब से खुद जोड़िएगा और आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि बाबा के पूरे साम्राज्य और कमाई के तौर तरीके के बारे में। दोस्तों करीब 14 एकड़ में फैला यह आश्रम अपने आप में एक शहर है। यहां हर दिन दोस्तों 3500 से 5000 तक लोग आते रहते हैं। अमावस्या वाले दिन दोस्तों यहां की तादाद तो लगभग 20,000 तक पहुंच जाती है। यहां रात दिन दोस्तों पता ही नहीं चलता, लोग 24 घंटे हवन करते रहते हैं, और इसके लिए बाकायदा उन्हें आश्रम से पैसे पेमेंट करने के बाद में हवन किट मिलती है। अपने घर से आप नहीं ला सकते हैं, याद रखिएगा, आप अपने घर से नहीं ला सकते हैं। आश्रम में दोस्तों 2 मंदिर है, एक करौली सरकार यानी राधा रमण मिश्र जी का, और दूसरा मां कामाख्या का है। डॉक्टर संतोष सिंह भदौरिया आश्रम के बाबा हैं। ये वही बाबा हैं जिन्हें करौली सरकार के नाम से जानते हैं। दोस्तों पहले ये किसान थे, लंबे समय बाद आयुर्वेद के डॉक्टर बने, और 3 साल से ये बाबा का आश्रम चल रहा है। पिछले दिनों टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में ये हवन करके आए थे। आश्रम में ही संवाददाता को जबलपुर की पूजा मिली, जो कहती हैं कि मेरे बेटे का दिमाग ठीक तरह से काम नहीं करता है। इलाज पर 10 लाख रुपए खर्चा कर चुकी हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है। यहां 4 दिन में ही मुझे फर्क दिख रहा है। अब वापस जा रही हूं, पैसों की व्यवस्था करनी है, क्योंकि 1 से 1.5 लाख रुपए का यहां पर खर्चा आएगा। तो दोस्तों आइए बताते हैं आपको कि आपकी जेब से कितना खर्चा होने वाला है अगर आप वहां जाना चाहते हैं। दोस्तों आश्रम में जाने के बाद सबसे पहले 100 रुपए में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद 100 रुपए बंधन चार्ज लगता है। बंधन यानी कमर पर एक सफेद धागा बांध दिया जाता है, जिसे बंधन कहा जाता है। दोस्तों इसे हर 3 महीने में रिन्यू भी कराना होता है। ध्यान रखिए, इसे हर 3 महीने में आपको 100 रुपया देकर रिन्यू कराना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों 100 रुपए की 2 अर्जियां जो है दोनों दरबारों में लगानी पड़ती, मां कामाख्या के दरबार में और नीम करौली सरकार के दरबार में। साथ ही उन्हें 8वें और 9वें दिन में हवन में शामिल होना होता है। इसके लिए करीब 6200 रुपए लगते हैं, यानी यहां आने वाले हर शख्स को कम से कम 6600 यानी 6600 रुपए खर्च ही करने पड़ते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपको बाबा से बात करनी है तो आपको बाबा से बात करने के लिए 5100 रुपए उसका टोकन लगेगा, और बाबा के सामने लगे माइक के पास आपको खड़ा होना पड़ेगा और बारी बारी से अपनी अर्जियां सुनानी होगी। यही काम डॉक्टर ने किया था, जिनकी मुस्टंडों ने पिटाई कर दी। तो दोस्तों ये तो आश्रम तक पहुंचने की बात हो गई।
अगर कोई यहां पर हवन कराना चाहता है तो उसका भी मैं पूरा गणित बता देता हूं। दोस्तों, आश्रम की तरफ से आपको 3500 रुपए का एक हवन किट मिलता है। एक हवन किट 3500 रुपए का मिलता है। आपको कम से कम 9 हवन करने होंगे। याद रखिए, 3500 एक का और 9 हवन आपको करने होंगे, यानी हर दिन के लिए एक किट खरीदनी होगी, जिसका मूल्य, जिसका पूरा खर्चा अगर जोड़ा जाए तो 31,500 रुपए आएगा। अगर आप 9 दिनों तक आश्रम में रुकते हैं और खाना पीना करते हैं तो उसका खर्च अलग से जोड़ा जाएगा। जो लोग दोस्तों हवन नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अर्जी लगाने के बाद वापस चले जाते हैं, लौट जाते हैं, तो इसे नमन प्रक्रिया कहा जाता है और यह खर्च व्यक्तिगत होता है। अगर आप परिवार के साथ आते हैं तो हर सदस्य के लिए बंधन और रजिस्ट्रेशन और अर्जियां, यह तो नेसेसरी है, यह तो लगना ही लगना है। जो लोग दोस्तों 9 दिन हवन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जल्दी इलाज, और जैसे माना कि कोई व्यक्ति है जो 9 दिन हवन नहीं कर सकता है और उसे इंस्टेंट इलाज चाहिए, तो उसके लिए 1 दिन का भी विकल्प है दोस्तों, जिसका खर्चा 1,51,000 रुपए तक आता है। इसमें हवन के साथ साथ कई पंडित मिलकर रुद्राभिषेक और पूजा पाठ कराते हैं। और दोस्तों, बाबा ब्लैक मैजिक यानी काला जादू से भी छुटकारा दिलाने का दावा करते हैं। जी हां, इसके लिए आपको 2100 रुपए की फीस देनी होगी। इसके अलावा अगर आरोग्य हवन कराते हैं तो इसके लिए आपको 21,000 रुपए लगते हैं, मतलब 21,000 रुपए लगेंगे आपको। अलग अलग लोगों से बात करने के बाद दोस्तों मुझे पता चला कि यहां आने वाला कमोवेश हर परिवार 1 से 1.5 लाख रुपए तक का खर्चा कर ही देता है। इस तरह अगर बाबा के दरबार के एक दिन का हिसाब किताब करें तो दोस्तों करोड़ों रुपए का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से बाबा ने 3 साल में अपना करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। दोस्तों, आश्रम के लोग तो यहां तक बताते हैं कि 17 देशों में बाबा के अनन्य भक्त स्थित हैं, और यह भी बताते हैं कि भक्त उन्हें लाखों रुपए का सामान और रुपए पैसे भी भेंट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब साम्राज्य है तो इसको मैनेज कौन करता है? तो दोस्तों, बाबा के 2 बेटे हैं, लव और कुश, यही सब मैनेज करते हैं। दोस्तों, आश्रम के चारों तरफ आपको सुरक्षा की दृष्टि से गनर खड़े मिलेंगे, और आश्रम के आसपास बाबा का रसूख इतना है कि जब दैनिक भास्कर की संवाददाता ने उन लोगों से पूछताछ की तो या तो उन्होंने बाबा के फेवर में बोला और या फिर बिना उनके सवालों का जवाब दिए ही वहां से चले गए। तो दोस्तों, यह है नीम करौली सरकार। आप ये मत समझिएगा कि ये नीम करौली बाबा है। वो ऐसे दिव्य महापुरुष थे जिनका वर्णन करें तो वो हमारे बस में नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल धोखा मत खाइए, ये नीम करौली सरकार हैं और वो नीम करौली जी महाराज हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हां, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।